सभी को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई एम फाइन। तो सुनिए ध्यान से। आज हम लोग सीखने वाले हैं डाइजेशन सिस्टम ना, मानव पाचन तंत्र। क्या सीखने वाले हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम। ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम, ठीक है। इसको समझने के लिए आपको इस चित्र की सहायता लेनी पड़ेगी ना, और इस चित्र में क्या होगा, कब होगा, कौन क्या है, कैसे करना चाहिए, सब समझेंगे ना। सबसे पहले देखेंगे चित्र में सबसे ऊपर क्या है, नासा द्वार। क्या है? नासा द्वार यानी नाक की जो द्वार होता है ना नाक का, उसी को नासा द्वार कहते हैं, ठीक है। उसी से हम लोग सांस वगैरह लेते हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। इसके बाद दूसरी बात आती है मुख द्वार। क्या होती है? मुख द्वार, ठीक है। मुख द्वार के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। कभी भी भोजन ग्रहण करते हैं तो मुख द्वार से करते हैं। किससे? मुख द्वार से। और एक क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जामों में कि पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो क्या बताएंगे आप लोग? मुख से होता है। कहाँ से होता है? मुख से। बहुत से बच्चों के दिमाग में आता है कि पाचन आमाशय में आकर होता है। पाचन मुख से ही चालू हो जाता है ना। पाचन कहाँ से चालू होता है? मुख से। जैसे भोजन डालोगे तो भोजन को टुकड़े में एकदम काट काट कर छाट छाट के एकदम उसको क्या कर दोगे, एकदम लार ग्रंथियों से मिक्स कर दोगे। इसमें अभी लार ग्रंथियां लिखना चाहिए यहाँ पर। यहाँ पे लार ग्रंथियां भी होती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होती हैं? लाल ग्रंथियां। लार ग्रंथियां भी होती हैं, ठीक है, जो कि भोजन को भोजन के पाचन में क्या होती है, सहायक होती हैं। वही मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। कभी देखो छोटा बच्चा भोजन करते हैं उसको गुल देते हैं तो उसमें से जो लार मिक्स होता है वही क्या होता है, लार ग्रंथियां। हमारे मुख में जो दोनों साइड छिद्र पाई जाएगी, देखोगे एकदम जीभ से ऐसे करके और ऐसे स्पर्श करोगे तो दो छिद्र पाई जाएगी, उसी में से लार ग्रंथियां निकलती रहती हैं हमेशा। बात समझ में आ रही कि नहीं? उसके बाद ग्रास नली। ग्रास नली में एक और नली होता है, श्वास नली, ठीक है। ठीक है, दो नलियां होती हैं। एक श्वास नली भी होता है जो कि सांस लेने में क्या होते हैं, सहायक होती है, ठीक है। और एक ग्रास नली होता है जो भोजन हमारा अमाशय में पहुंचता है इसी के माध्यम से, ठीक। अमाशय में भोजन जाकर, जब अमाशय में भोजन जाता है तो यहाँ से 2 बूंद पित्त रस निकलता है, ठीक है। 2 बूंद पित्त रस निकलता है तभी भोजन हमारा पचने योग्य बनता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? यस सर। कितना बूंद? 2 बूंद। 2 बूंद। वो बहुत थोड़ा खट्टा होता है। बात समझ में आई? जब उल्टी होता है हम लोग को तो देखते हो टेस्ट उसका क्या होता है, पता चल ही जाता है। वो पित्त रस मिक्स हो चुका होता है, इसीलिए हमको वो खट्टा लगता है, यही है पित्त रस। और ये नहीं रहेगा तो भोजन पचेगा नहीं, ठीक है। जिसके में पित्त रस की कमी होगी भोजन नहीं पचेगा, ठीक है। भोजन नहीं लगेगा शरीर में। बात समझ में आई? उसके बाद अग्न्याशय, इसको कहते हैं अग्न्याशय। क्या कहते हैं? अग्न्याशय, ठीक। अग्न्याशय, इसमें अग्न्याशयी रस निकलता है। क्या निकलता है? अग्न्याशयी रस। अब क्वेश्चन आता है 10th में या 9th में भी आता है कि अग्न्याशय रस कहाँ से निकलता है? अग्न्याशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है? अग्न्याशय से। एक क्वेश्चन और आता है, पित्त रस कहाँ से निकलता है? तो पित्ताशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है? पित्ताशय से। पित्ताशय से पित्त रस निकलता है। क्या निकलता है? पित्ताशय से पित्त रस निकलता है। वो क्या होता है? पित्त रस भोजन में सहायक होता है, मिक्स होकर, ठीक। उसके बाद देखो अग्न्याशय भी समझ चुके हैं हम लोग। अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस, ये बड़ी आंत है। ये तीनों क्या है? बड़ी आंत, ठीक है। ये बड़ी आंत है और ये सब क्या है? छोटी आंत। अमाशय से भोजन आता है, भोजन आते हुए बड़ी आंत, बड़ी आंत छोटी आंत, छोटी आंत से फिर बड़ी आंत, बड़ी आंत में आता है। उसके बाद ये कोलन होते हैं। कोलन जैसे एक्सरसाइज करेंगे आप लोग, सुबह सुबह एक्सरसाइज या फिर व्यायाम करते हैं ना, जो कोलन होता है उसकी दीवारें जो होती हैं वो स्वस्थ हो जाती हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई शीशा है, ठीक है। शीशा पहले लालटेन होता था, उसके चारों तरफ कालिख लग जाता था, उसको पोंछते थे ना। वैसे ही हमारे
पेट में या बड़ी आंत के चारों तरफ कोलन में कुछ बैक्टीरिया या फिर टिश्यूज जो हानिकारक होते हैं वो लग जाते हैं, तो एक्सरसाइज करने से वो छूट जाते हैं। बात समझ में आई? एक्सरसाइज करेंगे, दौड़ेंगे तो सब क्या होंगे? छूट जाएंगे। और सुबह सुबह बाबू गर्म पानी पी लेना चाहिए। इस समय सुबह सुबह गर्म पानी पी लेंगे तो सभी भोजन क्या होगा, मतलब भोजन जो भी शाम को किए रहेंगे वो डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा। बात समझ में आया? और जल्दी से आप फ्रेश हो जाएंगे सुबह में, ठीक। अब कभी भी पानी पीना चाहिए तो बैठ कर पीना चाहिए, ठीक। खड़ा होकर कभी नहीं पीना चाहिए। खड़ा होकर इसलिए नहीं पीना चाहिए, डायरेक्ट आमाशय में आएगा और दिक्कत करेगा हमारे फेफड़े और क्या कहते हैं, मतलब बहुत सी पार्ट्स हमारे दिक्कत हो जाते हैं। खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक। बात समझ में आया? और एक बात, भोजन करने के बाद आधा गिलास पानी पीना चाहिए, जिससे कि भोजन के कण जो होते हैं हमारे ग्रास नलिया और जो भी वो धुल करके चले जाए आमाशय में। बात समझ में आया? यस सर। तो 2 बात याद रखना, भोजन करने के बाद थोड़ा पानी पीना है और 3 घंटे बाद पानी पीना है। 3 या 2 घंटे बाद पूरा फुल पानी पी सकते हो, ठीक है। यस सर। उसके बाद क्या कहते हैं, पानी बैठ कर पीना है, ठीक। ये भी समझ गए आप लोग, कूलन भी समझ गए हैं। छोटी आंत बड़ी आंत ये भी समझ गए। अब लास्ट में आता है हमारा या पेंडिंग्स होता है, ठीक है, जो सभी बड़ी आंत को क्लोज किया जाता है ना, बंद किया जाता है, ठीक। ये आपका है मलाशय, जो सारा भोजन डाइजेस्टिव सिस्टम में मलाशय में आकर इकट्ठा हो जाएगा और इकट्ठा होने के बाद गुदा द्वार से हमारा जो भी डाइजेशन सिस्टम में मलाशय होता है वो निकल जाता है, ठीक, जो कि सभी लोग अपना। उसके बाद पाचन प्रक्रिया यहीं पर क्या होती है, समाप्त। और यही काम हमेशा होता रहता है, कुछ भी खाएंगे सभी प्रक्रिया यही होगी और आकर गुदो द्वार के बाद क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। समझ में आया? एक बात मैं बताता हूँ, जो भी वीडियो बनाता हूँ इसमें लाइक कमेंट और जो भी है किया कीजिए, ठीक है। आज मैं बताऊँ। धन्यवाद।